नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप एक पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपका है, बिजनेस, हॉस्पिटल या नौकरी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो लिटिल फिंगर है ये रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है और आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सबसे नेगेटिव माना जाता है। इनके हिसाब से देखा जाए तो एक बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है। ये बुद्धादित्य राजयोग जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, अगर ये व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, अपनी मेहनत को दुगुना कर लें और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ें, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। लेकिन उसमें देवगुरु बृहस्पति का पुष्ट होना जरूरी है। राजयोग तो है, लेकिन जब तक देवगुरु आचार्य बृहस्पति सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। तो इनको आचार्य देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाना है। ठीक है ना? अगर जिस व्यक्ति का ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर अवस्था में हैं, अच्छे फल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में इन लोगों को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति किसी खास कारण से सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं। व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यहाँ पे राजयोग है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे पता नहीं है, ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे सूर्य बिल्कुल अस्त अवस्था में है। तो ऐसे में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में तो उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन आगे चलकर व्यापार में बहुत अच्छी उत्कृष्टता दिख रही है यहाँ पे कि व्यापार में निश्चित तौर पे ही जाएंगे। अब मेडिकल का जो क्षेत्र होता है, ये देवगुरु बृहस्पति के अधीन होता है। राजयोग बन रहा है, व्यापार योग बन रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है, लेकिन इनको देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है। यहाँ पे देखेंगे अंगूठे में 2 पोरवे एक्स्ट्रा भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट बता रहा है 40 के बाद, पहले तो बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन 40 के बाद अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की इनको मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में इस योग की वजह से निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहने वाली है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन काल में धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और खासकर आगे चलकर धन के लिए ये अंगूठा बहुत ही अच्छा है और आगे चलकर तो करियर और धन की रेखा एक भाग्य योग का निर्माण यहाँ पे कर रही है। तो धन के लिए वैसे भी ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों में बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता और विशेष प्रकार की सफलता को भी ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा है आपकी हथेली में। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो इस तरह से आपकी जो है
हथेली में एक विष्णु का तिलक बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती भी होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व, मन की एकाग्रचित्ता भंग हो रही है, केवल कल्पनाओं में ही जीवित है, ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानी थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन टाइप की स्थिति को ये दिखाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जीवन रेखा है, धनुषाकार दिखाई दे रही है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। बहुत अच्छा। एक बात याद रखना, जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है और आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, बेहतरीन यात्राएं हैं और वो यात्राएं कहीं ना कहीं लाभ देने वाली हैं। हालांकि इसके कारण आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसमें थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है और ये संघर्ष आपका कुछ कुछ 35 ईयर तक बना रहेगा। 35वें वर्ष तक कई बार उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा और कई बार थोड़ा सा संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि जो है आप इस दौरान जो है उन्नति भी बहुत अच्छे करेंगे, आपके चीजों में सुधार भी बहुत अच्छा होगा, खासकर आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का जो मामला है इसमें सुधार भी होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा मन मर्जी के मालिक है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम कर नहीं कर पाएंगे, अपने मन के मालिक रहेंगे और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, इस और भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि हनुमान जी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आगे इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। आपने स्पष्ट लिखा है भाग्योदय कब होगा, आपका दूसरा सवाल है और ये मैं बता देता हूं कि ये जो वीडियो बन रही है ये ऑफर के तहत वीडियो है। इसमें तीन ही सवाल जो है लिए जाते हैं और 12 से 15 मिनट की ही ये वीडियो है। यहाँ पे भाग्योदय की जहां तक बात आई, ये आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, अभी पूरी नहीं है, तो अभी धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आई है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 3 वर्षों तक आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति और आपका सूर्य बिल्कुल निस्तेज अवस्था में है। करियर और धन की रेखा भी ठीक नहीं है और ऊपर से राहु की स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पे जिस प्रकार की स्थिति बन रही है ये स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं भाग्योदय का जो शुरुआत है आपकी, शादी अगर 35 से पहले ये कर लेते हैं तो शादी के बाद आर्थिक स्थिति में उन्नति दिखाई दे रही है, भाग्य में लगभग वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आपका जीवन साथी आपके लिए बड़ा लकी रहने वाला है। तो शादी के बाद भाग्योदय है। उसके बाद एक सीढ़ी आगे चलकर हम देखेंगे तो ठीक 36वें वर्ष में इनके भाग्योदय थोड़ा चरम में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ठीक 45वें वर्ष में संपूर्ण भाग्योदय इनके जीवन में आ रहा है। हथेली में भाग्य रेखा देखकर ये निश्चित तौर पे मैं कहता हूं, अगर आगे ये अपने ग्रहों की स्थिति को ठीक करें, बहुत जरूरी है ठीक करना, तो प्रत्येक दिन इनके पास धन आएगा। कितना आएगा? इनके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन इनके पास धन आएगा।
व्यापार करेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से और उतावलेपन से और ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना होगा। तो आप अपने जीवन काल में एक बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करेंगे। एक बार भाग्योदय नहीं है, इसलिए मैंने जो है अलग अलग वर्षों की स्थिति दी है। करियर और धन की रेखा को देख के यहाँ पे देखेंगे आप, चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान से देखेंगे। और ये इस प्रकार से जा रही है, फिर टूट टूट कर जो है ये आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा यहाँ पे विष योग बना रहा है वर्तमान में। सूर्य यहाँ पे अस्तांचल को जा रहे हैं, जरा ध्यान दे क्या स्थिति होती है ऐसी, ये जब बहुत उपद्रव मचाते हैं ऐसे ग्रहों के लक्षण। ये आपके घर में बड़े पितृ दोष को दिखाता है। आपको कहीं न कहीं अपने घर में अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि जरूर करनी है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता हो। बड़ी वीडियो नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे आपको पितृ दोष का समापन तो अपने जीवन काल में करना ही पड़ेगा। जीवन साथी कैसा रहेगा? आपका जो है तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रेखा बहुत शानदार स्थिति में है। ठीक है ना? इसका मतलब है इनका जो जीवन साथी होगा, ये निश्चित ही बहुत केयर करने वाला होगा, समझदार होगा और इनके साथ निभाने वाला होगा। अच्छा जीवन साथी इनको मिलने वाला है। एक थोड़ा-सा इन्होंने आगे लिखा है कि ये अभी डिप्रेशन में हैं, कब तक रहेंगे? एक लड़की से प्यार करते हैं कॉलेज में, मन भी नहीं लग रहा है, क्या ये लड़की जीवन साथी बनेगी? डिप्रेशन में हैं, इसका कारण है इनका चंद्रमा अत्यधिक फूला हुआ है और जो है अति सर्वत्र वर्जित। चंद्रमा के कारण है, गुरु यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है और सूर्य यहाँ पे अस्तांचल की अवस्था में है, तो इसके लिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3 वर्षों तक जो है ये ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो और ये इसको ज़्यादा प्रबल कर रहे हैं, तो 3 वर्षों के बाद इनको अच्छा खासा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उपाय दे रहा हूँ जिससे 5-6 महीने के बाद ही कुछ न कुछ जो है राहत मिलनी शुरू हो और 3 साल के बाद या तो पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे या तो रहेगा भी तो उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बली हो रखा है और गुरु खराब स्थिति में है। क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं और देखिएगा शनि भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। ऐसा शनि बेवजह की चिंताएँ देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव पैदा करे। व्यक्ति सोचता रहता है ऐसे में, पता नहीं क्या सोचता रहता है, खुद उसको भी मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे शनि जो है जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उभर जाए ना, तो बेवजह की चिंताएँ ये व्यक्ति के दिमाग को जो है हिला देता है और उसके साथ अगर चंद्रमा आ जाए तो क्या कहें। अब ये लड़की से प्यार करते हैं, कॉलेज में मन इसलिए नहीं लग रहा है कि ये दोनों ग्रह जो है विद्या के लिए बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अभी। प्यार का जहाँ तक मामला है तो यहाँ पे देखेंगे एक रेखा उभर रही है। ये हृदय रेखा इनकी जो है देवगुरु बृहस्पति से निकल के प्रभावित हो रही है। 50% इनके जो है अपने मनपसंद शादी के योग बन रहे हैं और 50% अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। अब ये नहीं पता लग रहा है यहाँ पे कि जिस लड़की से प्यार करते हैं वही इनकी जीवन साथी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन 50-50 का यहाँ पे मामला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये निश्चित है जो भी जीवन साथी होगा इनका वो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी। एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, अगर संभव हो तो दिव्य योग ध्यान क्रिया इनको जरूर करवाएं और दिव्य सूर्य क्रिया भी जरूर करवाएं। और एक जो है चंद्र का मैं बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ और शनि का उपाय भी इनको बहुत जरूरी है करना, लेकिन वो एक एक बार के हैं। बाकी दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया
ये 2 क्रियाएँ इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये कम से कम 6 महीने तक ये करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।